अभी कहाँ है? उस तरह हमारा फंक्शन होगा सब इसी समय से सड़क पे तो बनाएंगे ना, सर एक्चुअली लैंडस्केपिंग के लिए एक अलग से स्कीम अप्रूव हुआ है सर। इसी के विषय सेम डिजाइन फाइडो साहब ये बिजली का ठीक है। So basically we are developing this area as a high future biodiversity conservation and research park. The idea is to, apart from plantation, we are also taking reviews for it. really liking your horticulture, sir. So the academic also requires botanical garden and zoological museums. So this whole facility will also cater that need as well. And basically this is going to be an open laboratories and all those stuff. And in future we are we are pretty much sure that this is places of attraction for people who are interested in biodiversity and native species. अलग-अलग किस्म के प्लांटेशन जी जी अलग-अलग के जून होगा जैसे फॉर एग्जांपल Even we have water channel on the other side, ये campus के अंदर, तो water का we don't have an issue, और slopey है, तो drip irrigation करने से सारा pressure जो है वो possible हो सकता है. Assalamu alaikum sir. ये उल्टा नहीं Thank you. Good enough refugees. आप ही लगाइए काजू जमींदारी भी नहीं देगी पानी ट्रैक्टर सब लगाए वो नीचे वाले तमाम एरिया को जो भी है उसको बूस्ट करेगा तो ये वाला चार्ज करेगा कहाँ तक है इसकी बाउंड्री कहाँ तक है? इसकी बाउंड्री हमने वहाँ तक यहाँ पानी है यहाँ पानी है सर द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उचल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you. Thank you. And dear students and everyone, afternoon to everyone. Encouragement for our institution, prepared for community awareness and student mobilization. ये कॉलेज जो है वो 2018 में एस्टैब्लिश हुआ था
अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर की तरह, और 2019 से ये फुल्ली फंक्शनल कॉलेज है। हमारे यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ है, हमारे यहाँ पर साइंसेस है और कॉमर्स स्ट्रीम है, और साथ ही साथ जो है हमारे यहाँ पर 2 स्किल कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें IITB ट्रैकिंग गाइड है और पिकल मेकिंग टेक्नीशियन है। जहाँ तक इस कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे कि ये कॉलेज जो है तकरीबन 1209 कनाल पर मुश्तमिल है। 151 एकर्स ऑफ लैंड है हमारे पास, और हमारे कैंपस को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हमारा एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कैंपस है और दूसरा हमारा रेजिडेंशियल कैंपस है। जहाँ तक हमारा एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैंपस है ये वर्क इन प्रोग्रेस है, और तकरीबन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हमारा है, साइंस ब्लॉक है और लेक्चर ब्लॉक जो है वो इस साल फंक्शनल होगा। हमारे यहाँ पर जो रेजिडेंशियल कैंपस है इसके अंदर गेजेटेड स्टाफ क्वार्टर है, और जिस बिल्डिंग में हम अभी है ये हमारा एक हॉस्टल है। तो हॉस्टल जो है वो उसमें अभी हम मेकशिफ्ट में कैंपस चला रहे हैं, लेकिन जुलाई से ये हॉस्टल भी फंक्शनल होगा। और ही साथ हमारा एक गर्ल्स हॉस्टल जो है वो स्टेट ऑफ आर्ट गर्ल्स हॉस्टल बनने जा रहा है। ये भी हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल तक ये हॉस्टल बच्चों के लिए अवेलेबल होगा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से IQAC सेल 3 मेजर एरियाज में फोकस करते हैं, जिसमें आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, एक्सपीरियंशियल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ और इनोवेशन। इन 3 एरियाज को इम्प्रूव करने के लिए, ग्रो करने के लिए हमने बहुत सारे स्टूडेंट लर्निंग सेंट्रिक इनिशिएटिव्स उठाए हैं। इसी तरह से हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि एकेडमिक्स को एक्सपीरियंशियल लर्निंग के साथ इंटीग्रेट करें, जिसमें हम फील्ड एक्टिविटीज़, फील्ड विजिट के साथ साथ हमने एक मेजर इनिशिएटिव लास्ट ईयर लिया था जिसका नाम प्रोजेक्ट कैंपस बायोडाइवर्सिटी मैपिंग है, जिसमें फैकल्टी और स्टूडेंट मिलकर कैंपस में ही कैंपस के फ्लोरा और फौना को मैप करके उसका डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। इस पूरे इनिशिएटिव में हमने लास्ट टाइम 20 स्पीशीज़ का डॉक्यूमेंट करा है। सो इस इनिशिएटिव से हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट के रिसर्च एबिलिटीज़, मैपिंग स्किल्स, उसका काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। और हम ये कनेक्ट कर रहे हैं कि स्टूडेंट का जो एकेडमिक्स है उसको फील्ड एक्सपीरियंस के साथ, रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट किया जाए। For practical purposes and for We try to connect our learning with real life application and try to create more opportunities for our students. So with this vision and this idea, our team of 4 members went to IIT Jammu, and over there we shared our idea. So our student got opportunity to interact with the top faculty of IIT Jammu and IIT Madras. Over there, they learn about innovation. How can they create innovation based on the problem which they can observe around them. And they also taught us how to transform our ideas into opportunities. In our department, we encourage students to grow both academically and personally. Our college as a whole is a vibrant space of learning and opportunity for students coming from different backgrounds who come together to explore their potentials. We believe in the holistic development of our students through different initiatives. Under the PM Usha Gender Inclusive Equity Initiative, an amount of 7 crores has been sanctioned for 3 colleges, including GDC Kargil, GDC Zanskar, and GDC Dras. Under this initiative, GDC Dras has strengthened student support by providing facilities like exposure and education and counseling sessions. We support students through counseling and coaching. For example, coaching for the NET segment. We
not only provide the theoretical knowledge here, but also because Ladakh is an open laboratory for geology students, and we will like to have admissions and from the recently pass out students, whether they are backlog or regular students, we will welcome them to get admission here in Department of Geology, as we have well equipped labs here. We have a number of equipments, like we have GPS. We have all the facilities which are needed in the field. In our department, we perform all the basic soil and water analysis experiments. So we have spectrophotometer, we have soil and water analysis kit, we have a muffle furnace, and all the chemicals and reagents which are required for our practicals. फिज़िक्स के तो कोर्सेज हैं ही, साथ में हमने यहाँ पे कंप्यूटेशनल फिज़िक्स के भी कुछ कोर्सेज रखे हुए हैं, लाइक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गए, साइलैब, जो कि आपको आगे जाके रिसर्च में काफ़ी फ़ायदा देते हैं। इसी तरीके से और अगर फिज़िक्स की बात करते हैं तो इट विल इन्हांस योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप बेहतर कर पाएंगे, साथ ही साथ लॉजिकल स्किल्स आपके अच्छे हो सकते हैं। जैसे कि अभी तो एक इमर्जिंग फील्ड एआई का है, तो इसमें भी काफ़ी यूसेज फिज़िक्स का इसमें हो सकता है। In the Department of the Chemistry, we have the facilities of the different innovative technologies and practical research apparatus and theoretical knowledge for different sort of project work. And so I must convey you all the students who are going to take the admission in the GDC Dras. Please visit the chemistry department and take the admission. यही है कि हम स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयबिलिटी सिक्लिस और इंडस्ट्री ओरिएंटेड सिक्ल जो है हम प्रोवाइड करते हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलते हैं हमारे यहाँ पे। तो हमारी सबसे जो मेन हमारा मोटिव है कि लोकली जो रिसोर्स अवेलेबल है यहाँ द्रास में, ताकि वो स्टूडेंट्स जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो उस प्रोड्यूस को कन्वर्ट करके एक नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं मार्केट में। तो यहाँ पे वही ट्रेनिंग दी जाती है हमारे फूड प्रोसेसिंग स्किल सेंटर में। तो रिसेंटली हमने एक हमारी जो एक अचीवमेंट है, सबसे पहले हमारा जो सिकल सेंटर है यहाँ पे एक हमारा एक मेन प्रोडक्ट जो है जो पिकल मेकिंग है, द्रास पिकल ब्रांड के नाम से हम लॉन्च हो चुका है बाय ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर। तो दूसरा है कि हमारा जो सिकल सेंटर है रिसेंटली फसाई रजिस्टर्ड हो गया है। स्टूडेंट्स विद theoretical and practical knowledge in the field of adventure tourism such as hiking, trekking, camping and other outdoor based activities. हमारे कॉलेज में काफ़ी सहूलियत जो है मौजूद है। यहाँ पे क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, टेबल टेनिस, कैरम, चेस, एथलेटिक्स में हमारे पास शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, जेवलिन वगैरह मौजूद है। स्टूडेंट्स के फिटनेस को ध्यान में रखते हुए हमारे पास जिम्नेशियम भी मौजूद है। इसी तरह से यहाँ पे योगा क्लासेस भी होता है। वुमेन डिग्री कॉलेज दास में 2025 से हमारे यहाँ पे एनसीसी कैडेट्स का एनरोलमेंट हुआ है, जिसका टोटल स्ट्रेंथ एक्चुअली 52 है। तो अभी हमारे पास करंटली 22 कैडेट्स का एनरोलमेंट है। और उसके बाद हमारे एक कैडेट का लकीली जो हम प्राउडली अनाउंस करना चाहते हैं, सिर्फ जीडीसी द्रास के लिए नहीं बल्कि पूरे लद्दाख रीजन के लिए एक प्राउड मोमेंट है कि आसिफ हुसैन जो हमारे कैडेट हैं जो आरडी 2027 के लिए सिलेक्शन हो चुका है। और होपफुली ये बच्चा हमारा वहाँ पे जाके भी लद्दाख रीजन का, हमारे डिस्ट्रिक्ट का और हमारे वुमेन डिग्री कॉलेज द्रास का नाम रोशन करेगा। यही एक्सपेक्टेशंस हमारे डिपार्टमेंट्स का मुआयना किया, लेबॉर्ट्रीज, लेक्चर्स रूम्स और मुख्तलिफ लैब्स और माइनिस्ट्रियल सेटअप को बैठने का बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ही फैसिलिटीज़ हैं। तो
बड़ी खुशनसीबी है बच्चों की कि आप हमारे यहाँ घर में ही बच्चों को इस किस्म के इंतजामात हैं। इसके अलावा भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, हमारे पास 2 बसेस हैं जिसमें हम बच्चों को डिफरेंट लोकेशन से पिकअप करते हैं और ड्रॉप करते हैं। और आने वाले दौर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास है, बहुत सारे पोटेंशियल है इस कॉलेज में। जैसे कि आप स्पोर्ट्स में देखेंगे तो हमारा जो एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कैंपस है वहाँ पर यूटी गवर्नमेंट की तरफ से, यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक एस्ट्रोटर्फ जो है फुटबॉल ग्राउंड कंस्ट्रक्ट हो रहा है और इस साल के आखिर तक जो है ये फंक्शनल होगा। आने वाले टाइम में हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर प्रपोजल्स भेज रहे हैं यूटी गवर्नमेंट को, और साथ ही साथ हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा कैंपस एरिया है, हमारे कैंपस की अपनी एक बायोडाइवर्सिटी है और इस कैंपस को हम बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा और फौना के ऊपर जो है वो एक रिसर्च फील्ड के तौर पर प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो जितना फैसिलिटी जो है, जितना स्कोप, जितने अपॉर्चुनिटीज़ जो है इस कॉलेज में मुहैया है। लाइब्रेरी हमारे पास तकरीबन 7000 बुक्स हैं। उसी तरह से स्पोर्ट्स के डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, और स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हम डेवलप कर रहे हैं। हम बॉटनिकल गार्डन हमारे पास मौजूद है और उसको और ज़्यादा हम एक्सपांड करने का प्रोग्राम रखते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है ख़ास करके द्रास जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है स्टूडेंट्स के लिए भी, कि वो इस कॉलेज में अपने लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ या एवेन्यूज जो है वो देख सकते हैं। और आने वाले वक्त में नए सब्जेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस होंगे इस कॉलेज के अंदर। तो जिस तरह से रिक्वायरमेंट होगा, डिमांड होगा पब्लिक की तरफ से, उसी हिसाब से फैसिलिटीज़ भी इस कॉलेज में प्रोवाइड किया जाएगा। Thank you so much. I hope this video has offered a glimpse of our vibrant academic infrastructure and aspirations of our institution. Without much ado, I would like to call upon Principal GDC Dras, Shri Nasir Mehdi Shabani, to please come upon stage and deliver formal welcome address and the future vision of our institution. Sir. Ashish Kundra sir, Deputy Commissioner Dras Imtiaz Kachok, Councillor Ranbirpura, Abdul Samad Saab, Councillor Bimbut, Abdul Wahid Saab, SDM Dras Vishal Atriji, SE RNB and Chief Engineer PDD, other officers, my colleagues and dear students. It's a pleasure to have you as a guest in our college, and this is the first visit of the first Chief Secretary of Ladakh in the college and in the new district of Dras. So many new things have come up and we are coming very new ideas, innovative ideas, innovations. So we are welcoming all the guests, and I have a presentation also, PPT, but what we have discussed so far and the documentary or video release you have seen, so most of the things are covered. So I would not dwell much into the details of it. The only thing is that I'll request directly go to the best practices also. It was shown. We have started with a calendar, sir, and we have dispatched also to your office. Hope you have received it, and it was very much acclaimed by different institutions also. Even we got a photograph that the calendar is also placed in the US Embassy India, and many popular research institutes like NSUI. So in Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan, this is a scheme. I am the district nodal officer for UT Ladakh, sir. In 2023, when our deputy commissioner was special secretary to the higher education, and Madam Padma was secretary, at that time I have made a proposal, and since the infrastructure was well taken up by the UT administration, so we have kept soft components
and focused on that. So we regularly organize different skill programs. For example, with Art of Living, we have done life skill program. Similarly, last year in the winters, in January and February, 30 girl students from each colleges, from Dras, from Kargil and from Zanskar. They were given an opportunity for an exposure educational and cultural tour to South India, Kanyakumari, Kerala. And you would not believe, sir, 92% of the girl students have traveled for the first time by air. And almost 100%, almost 90 students, they were first to visit South India. And I used to tell them that you are very much fortunate, because still I have not got an opportunity to go in South India. So these are the very important initiatives we are doing. We have done a filmmaking program, so smartphone. The resource person was the pass out of Satyajit Ray Institute, Kolkata, and he is also working in Bollywood. Recently we did a culinary art and nutrition workshop, and the resource person was from Hotel Institute Management, Leh. Earlier it was Foodcraft Institute, and 6 days she has trained the students. While doing these kinds of workshops, we give open invitation to the participants from higher secondary or any interested girl. In NCC, we have recently in the camp held, our student participated and they have secured first positions in many activities, campus biodiversity documentation. And at the same time, sir, recently we were the only college institution from UT Ladakh representing in IIT Madras initiatives and a natural ecosystem alarming system for the farmers or villagers. Recently, sir, through Zoological Survey of India, there was 111 hours of hackathon. The University of Jammu, Kashmir and some of the colleges and university from Punjab participated in that in Himachal Pradesh, Solan. We were not able to travel, but our faculty and a group of students participated online and we got first position in the northern region. So campus we have already discussed. This is the dream we are making, sir, on around 50 to 60 canals. So high altitude biodiversity conservation park, and the rough estimate which we have developed through R&D, sir, that is around 6.13 crore. And we have kept all the DPRs and proposals in the file, sir. We will be submitting to you. Next, this landscaping, sir, you are very much concerned, and we do also feel that the structures are scattered over a vast area. Accessibility will be a challenge, but when there will be a challenge, naturally it will come with an innovation. So we will work on that also. So this is the total plan, sir. It is already a approved scheme, but the administrative approval is awaited, something like 7 point something crore, sir. Next. Sir, I have already talked about 1 megawatt and Cold Desert, sir, Renewable Energy Learning Center. It will be a unique thing. We have studied the whole, we have done a research. Only there is a university, I think Nagpur University. They have this type of self-sustained solar energy. But as you know, Dras is very feasible for it. The rough estimate is around 8.36 crore. But it will generate, we have given a 1 megawatt project. It will generate around 65 lakh of revenue. The details are given in the DPR, sir. CREDA has done this survey. Beside that, sir, some other projects are pending, sir, of the college. But my request is that, sir, as far as landscape is concerned and library is concerned, we do not need any additional fund. In SDP, for the other projects, we were allotted around 43 crores. Administrative approval was there. But the allotment cost is around 34 crores. So we have roughly 9 to 10 crores saving in that, sir. So if you please consider this and initiate the landscaping project. And if landscaping is done to some extent, sir, we assure you that next year, April 2027, we will be glad to host
for 1 lakh plantation in an institute, sir, by Honorable Lieutenant Governor. So we will be working on that project if this is possible, sir. We have already told that there are many proposed gymnasium, closed gymnasium, sir. Around only what we needed is the equipment of 40 to 50 lakh rupees. So if you give us some green signal, sir, so we will place the proposal in front of you, sir. Undergraduate programs, so students are somehow motivated there also, and at the same time we get direction from administration that we have to propagate Pradhan Mantri Protsahan Yojana, PMSS earlier. So we have to motivate the student that you will get an opportunity to study in colleges in Delhi, in Chandigarh. So all those factors are a reason because of enrollment. But as we have seen this year, the higher secondary result is, the graph is shooting up, and we are expecting that more and more students will get enrolled. The admission is in process. The video we have released, it was a promotional video. So we look forward for your support, for your consideration of our ideas and innovations. We are dreaming, sir, and we hope that you will help us in fulfilling our dreams. So thank you very much for academics. We have achievements. So that was the detailed one. So but results are mostly above 80%, sir. Slides we have not kept here, sir, but we can provide the information, sir. Already we have given for Vision 2030 also, all documents we have submitted. So academic part we have not included in that, because that would be the detailed academic achievements of the college, sir. And even while studying in the college, most of the students, they get recruited. One of our students have been recruited in KSSRB exam while doing graduation. Most of the students, almost 4 to 5 students in last 2 years, they are already recruited in the Indian Army, in Agnivir scheme, as well as in different JKLIs. So that support is also given. One more thing we have, sir, since we are starting the hostel facility, last year we did a program with Indian Army for combined defense services training and coaching, sir. That was the program which was initiated, but that program was not successful because the army wanted to give either before college or after college. So if the hostel facilities are available in the college, we can collaborate with Indian Army, and the students while graduating, they get prepared for combined defense services. Mostly our youths from Ladakh, they join Indian Army as a Sipahi, but the number are negligible that on higher post our youths are recruited. So we can prepare those students while graduating for combined defense services. So immediately after graduating, they can go for such prestigious, post in Indian defense. Thank you very much, sir. Chief Secretary, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Have excelled in the annual seminar presentations through their outstanding performance. For context, a 2-day annual student seminar 2026 was held at the college from 2 to 3 June 2026 by the IQAC and Examination Cell to promote academic excellence, communication skills, innovative assessment and holistic development of students, in which 45 students participated as presenters from all the semesters, delivering PowerPoint presentations on curriculum-based topics. Students were evaluated by faculty members on grounds of subject knowledge, content organization and overall delivery. 4 students were selected as best presenters. Also, secondly, a remarkable achievement of the Department of Zoology that has secured first position in best presentation in regional level Zoological Survey of India hackathon held on June 3rd, 2026 at ZSI Regional Center, Solan, Himachal Pradesh, for its innovative presentation on the theme Traditional Knowledge in Ladakh for Biodiversity Conservation. And thirdly, to
the unveiling of college's annual magazine titled Hembabs that serves as a mirror of the institution, reflecting the thoughts, talents, aspirations and accomplishments of our students and faculty. So without much ado, I would just take a quote from Francis Bacon, the famous English essayist, who has rightly observed in his essay of studies. I quote, "Reading make a full man, conference a ready man, and writing an exact man." So all of these achievements and an accumulation of this thought. For this, now I would like to call upon Chief Secretary Sir and all the dignitaries present here to please come upon stage for the felicitation ceremony. 26, Fatima Nisa from 4th semester. Next, Ashik Hussain, 6th semester. 6th semester. Last, इंग्लिश एंड उर्दू अच्छा जो दोनों काउंसलर हैं मजीद साहब और समद साहब और प्रिंसिपल ऑफ कोर्स एंड एसडीएम क्लास faculty and students. First of all, this is the first visit to the college and it was indeed very nice, very welcoming, etc. And for which I am grateful to the principal. I only want to share a few thoughts. One is that I think it will be our endeavor to make sure that the campus becomes functional by August, September. I have given instructions to PWD to sort of finish and operationalize the whole thing. The superintendent engineer is here. Although it is, I think, way too spread out. I was telling the principal, this is not really an ideal campus design, but somehow whoever conceptualized it, we have to live with it. And the other thing is that I personally feel that somehow you should try and introduce professional courses which are employment oriented, especially in areas of technology and AI maybe and things like that, which equip the students for a higher order of employment. Otherwise, these days, conventional education will take you only this far, and we have to look beyond and think of something which is in line with the developments around the world, so that it is in sync. I don't know, I didn't see anybody in maths faculty. You don't have No. How does Earlier we had, sir, but due to no enrollment of the students in maths. Yeah, but students who are studying physics, how do they study physics then? Because physics these days is almost maths. Right. So I think that is a gap which you probably need to address, because unless you have maths, and frankly, it is my belief. I mean, although I myself am an engineer, so maybe I'm biased, but the fact of the matter is the chances of employment go up substantially if there are two things in which you are good at, which is English and math. And because all competitive exams, whether it is GRE, GMAT, CAT, the design of the exam is such that it is maths and English. So while I have nothing against biology and chemistry, but I think maths is important. And the second thing is that I would like very much that you should have an integration with the higher secondary school, so that at that stage the +2 students who are passing out, we have some sort of orientation and discussion with them on what do they want to do. उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो
वैसे ही बच्चों को उस उम्र में नहीं पता होता है कि भाई क्या करना चाहिए, किस तरह कोर्स से क्या फ़ायदा है. सो इट इज़ इन अ वे द कॉलेज डूइंग नॉट जस्ट a pitch for admission but also counseling for career. I think that's very important. And similarly I think जो आपने यहाँ पे पास आउट हो रहे हैं बच्चे, लेट्स से BSc ज़्यादा होंगे यहाँ पे, BA भी हैं, तो उनके लिए करियर काउंसलिंग होती है? यस सर, रेगुलरली बोथ हायर सेकेंडरी लेवल एंड कौन करता है? फैकल्टीज सर, और कभी कभी रिसोर्स पर्सन को भी हम बुलाते हैं. हाँ, तो वो मेरे ख्याल आई थिंक दैट अगेन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, बिकॉज अगेन यू नो एट दिस स्टेज ऑफ ग्रेजुएशन, I mean I can only think of myself when I did, even having done engineering, मतलब I was not very sure what to do. I'm not sure whether I made the right choice or wrong choice, but that notwithstanding, everybody faces you know, yeah. So at this stage of entrepreneurship की तरफ बढ़ें तो अच्छा है. आपको entrepreneurship का सेल यहाँ पे skill development आप कर रहे हैं, very nice thing which you are sort of teaching. But I think if the main thing which is required is कि जो graduate हो रहे हैं बच्चे, उनको अगर हम bankable project reports बनाना सिखाएं, और वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 15 दिन का कोर्स होगा, तो आप बल्कि जो बैंक वाले हैं उनसे बात करके इवन CSR में अगर वो कोशिश करें कि किस तरह से ट्रेनिंग ये दी जाए कि बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, कि मतलब मेरे दिमाग में आइडिया है, मान लीजिए कि मैं ड्रोन का कुछ बनाना चाहता हूँ या किसी और चीज़ का, लेकिन अब उसको बैंक फाइनेंस चाहिए, तो बैंक से फाइनेंस कैसे मिलेगा? यू नो दैट्स अ ह्यूज मिसिंग लिंक. हम सिखा देते हैं स्किल, लेकिन स्किल टू एंटरप्राइज का जो गैप है उसको भरना बहुत ज़रूरी है. तो मेरे ख्याल में आप लोग उस पर तवज्जो दें तो अच्छा रहेगा. बाकी तो यही मैं कह सकता हूँ कि नया कॉलेज है और 8 ही साल हुए हैं उसको बनने का भी, तो इसका मतलब भी 2 या 3 बैच निकले होंगे अभी तक. तो ठीक है. तो आई थिंक यू नीड टू स्ट्रेंथन एंड मोटिवेट द फैकल्टी, स्ट्रेंथन एंड मोटिवेट द पेरेंट्स, बिकॉज मुझे मालूम नहीं है कि यहाँ पे इस आपके इन्वॉल्वमेंट 60 ही है ना, आपने बताया? अभी 60. इसका मतलब कि फर्स्ट ईयर में 20 होंगे, 14, और पास आउट सेकेंडरी में कितने होते हैं? सेकेंडरी में सर दिस हायर सेकेंडरी में 55 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था सर, दोनों हायर सेकेंडरी में सर, एंड 51 हैव पास्ड. 51. तो हमारा फीडिंग 51 के अगेंस्ट मतलब 14 आपकी एनरोलमेंट है. अभी तो वो चल रहा है सर, न्यू एडमिशन. अच्छा, चल रही है. पिछले साल कितना था? पिछले साल सर वहाँ पास आउट बहुत कम था, तो वी हैड 14. दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 20. चलिए ठीक है, लेट अस होप दैट दिस नंबर ग्रोज, क्योंकि स्टूडेंट्स ही रौनक आती है. ये ना हो कि कई कॉलेज में ये हाल है कि प्रोग्राम वगैरह में कि वो बच्चे कम है, टीचर ज़्यादा हैं, तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए. बाकी तो ठीक है, तो बिल्डिंगें तो बहुत अच्छी बन गई, लेकिन उसमें अगर रूल नहीं होंगे तो फिर उसका तो ठीक है. चलिए ठीक है. विश ऑल द बेस्ट एंड टू द स्टूडेंट्स आई बेस्ट विशेस टू हैव अ ब्राइट करियर. जो भी आपकी और हासिल थैंक यू सो मच. Mic check 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thank you very much for this visit, sir. Senior officers, others are keeping the EDB, Director Health Services, Heading Engineer, PWD target, Honorable Heritage Councillors, Luan Saab, Samasa, Subdivision Magistrate, Janatri Saab, Principal BC, Nafi Dhawan Saab, PD Saab, and the other officials as well as students and faculty and media persons present here. I'd like to first of all, on behalf of the District Administration of Dras, thank the Chief Secretary for his maiden visit to Dras after the formation of the district. Sir, I would like to also endorse the fact that this college is doing well, and then like the other 6 colleges in the entire UT, they are on the good path because there's a lot of intervention in terms of PMU from the UT side as well, and in terms of CAPEX as well.
in terms of academics, Madam Bhanu Kawala, the Institute Secretary, was not able to come here on to other commitments. She's been very particular about each college's progress. Under the ambit of the University of Ladakh, I've been it was the registrar of the University of Ladakh initially when it was founded, and the first IAS officer of Ladakh, Mr. C. Pasok, was the chief secretary of the JNK as well. He was the first first vice chancellor. So he is also very particular about growth of our colleges, growth of higher education sector, and also having a proper university within the territory of Ladakh. His dreams are also coming true. He's been very, very generous with his words and suggestions, and also in terms of practical well-being, and also in terms of the infrastructure, etc. Earlier, there was not much focus on the higher education sector. There was more of the focus used to be on school education, but then this had to be an important part. Higher education, development of higher education. Now that the university is also there, more universities are coming there. Central University is also there. So our students have enough opportunities within the Union Territory of the country to seek advanced studies, and also give wings to their dreams. Rather, they have the opportunities of going outside as well for higher education and advanced education. The University of Ladakh also has PhD courses, and there are guides as well, and a number of students and number of scholars have already been awarded PhD degrees, and that's a matter of pride as well. Dras Degree College, you've probably today walked the length and breadth of the college's campus. It's a beautiful, sprawling campus, but as you've suggested, the planning needs to be a little, practical, and let's not go haywire as well, and not in very haphazard. But we've taken the points of have a discussion with the college and PWD and try and see how much the best in the best manner possible the existing facilities and plans available can be used properly. This can be a very good institution, and in fact, the National Education Policy also provides for advanced PG level courses in the colleges that would also be explored, so that students of Dras and the entire the entire youth, district of Ladakh, people inside Dras, people are very vibrant, robust, and students are very bright. So there used to be a time when most of the government officers, teachers, and doctors used to be from Dras. And there are certain senior citizens also, and we also keep talking about the fact that the standards of education maybe have gone down slightly. Our counselors also endorse the fact. But this is our commitment now, our responsibility to see how the level of education, the standard of education rises. And students, as you said, there need to be a lot of skill interventions, skill courses that can enable students to start their own ventures and not also get into a government service, which is very limited. So we can enable them to be employable rather than actually go haywire after the graduation or are clueless. We will all be together putting our best efforts to see how well the college's campus is used, and how our students, after passing out from college, do get an opportunity to get a job in various fields. And I would not take much of your time, sir. Thank you very much again for this visit. And we do hope that your guidance will continue to be given to us, and your constant visits and your regular visits and your constant guidance and instructions will be followed and will be actually looked forward to, so that the development of Dras goes on a proper scale. Thank you very much. डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स द्रास मोहम्मद इसाक रिवायती खता पहनाकर हमारे आज के मेहमान खुसूस हो रहा है। पोलो एसोसिएशन यूटी लद्दाख के प्रेसिडेंट मोहम्मद अमीन और दोनों कैप्टन्स ने हमारे आज के मेहमान खुसूसी को रिवायती खता पहनाकर स्वागत किया। इस समय डिमीडोस द्रास के खिलाड़ियों के साथ मुतारुफ होते हुए द्रास सिर्फ एक वादी Shri Abdul Samad and Shri Abdul Wahid, Honorable Councillor Dimbat and
Ranbir Pora, Deputy Commissioner Dras Shri Imtiaz, officers and officials of District Dras, polo enthusiasts and participating teams Dimidos and Himalayan Dras. Horse polo is not merely a with this throw from the August and today's chief guest, worthy Chief Secretary, Union Territory Ladakh, Shri Ashish Kundar ji, started this exhibition which Dimidos Dras कामयाबी उन कदमों को चूमती है जो मुश्किलात के बावजूद आगे बढ़ते हैं। ऊंट सवारी एक ऐसी हुनर है जिसमें खिलाड़ियों की जवामर्दी और उनकी हौसला भरपूर नजर आता है। घोड़े को कंट्रोल करना और घोड़े को रफ्तार देते हुए बाल को कंट्रोल करते हुए अपने हदफ की तरफ लेके जाना, ये आम लोगों की बस की बात नहीं होती है। जब खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो आम इंसान एक खास इंसान के रूप में समाज से इशारा आता हुआ डिमिडोस हिमालयन द्रास की जानब से और जब ओपोनेंट को गोल करने का तो इस तरह टपक लेते हुए दमंग और सुरना इस खेल की शान को मजीद बढ़ाते हैं। यहाँ से एक अच्छी टपक के साथ फिर से बाल को आगे बढ़ाते हुए करते हुए सेंटर लाइन पे पूछा है तो उनको वापस करने में वहां हिमालयन के प्लेयर्स बैक शॉट मार के बॉल को वापस करते हैं, लेकिन डिमिडोस के प्लेयर फिर से बॉल को आगे लेने में कामयाब, छीनने में कामयाब, वहां कामयाब हो गए। डिमिडोस के 12 नंबर की जर्सी पे बॉल को लंबा शॉट मारते हैं, गोल पोस्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बॉल की रफ्तार तेज, बॉल थर्ड लाइन के बाहर लेंगे। यहाँ हिमालयन के प्लेयर्स फील्ड की भागे बढ़े, लेकिन वहां नियाज के लिए मौका था, लेकिन नियाज बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाए। वहां पे यूनुस बॉल को लेकर आगे जाना चाहते थे, लेकिन सही शॉट नहीं, बॉल एक बार साइड लाइन के बाहर, फिर से वापस मैदान में बॉल को फेंका है। वापस मैदान में बॉल आ चुके हैं, बॉल को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश मुस्तफा का खूबसूरत शॉट। हिमालयन के कप्तान लाल घोड़े को चलते के दौड़ते हुए वहां पे डिफाइव प्लेयर है, देखते हैं कि डिमिडोस के डिफाइव प्लेयर क्या कारनामा दिखाते हैं, लेकिन उतना ही खूब तेज अंदाज से बॉल को गोल लाइन की तरह लेके जा रहे हैं। यकीनी तौर पर वहाँ एक सुनहरा मौका है फिर से हिमालयन के लिए गोल करने का। वहाँ गोलकीपर बॉल को वापस उससे पहले की ये 60 दिया है, वहाँ पे खूबसूरत और लंबा शॉट मारा है, देखना है गोल। तो ये दूसरा गोल कर दिया धमाधम सुंदर की आवाज में घोड़े को बढ़ाते हुए ठीक सेंटर लाइन तक आते हैं और सेंटर लाइन के बाद शॉट खेलते हैं। मुस्तफा अपने घोड़े को बढ़ाते हुए खूबसूरत शॉट मार रहे हैं, यहाँ पे बॉल फेंकता है बॉल थर्ड लाइन के बाहर। नियाज बॉल को आगे पास, मुस्तफा का खूबसूरत और लंबा शॉट, बॉल थर्ड लाइन के में। शगरन के नाम से कोई न कोई ग्राउंड होगा, यानी शगरन, ये लोकल पोलो ग्राउंड को शगरन के नाम से जाना जाते हैं, जो आज भी द्रास में 2-3 शगरन आज भी बचे हुए हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में इस ग्राउंड तो यहाँ एक नियाज के लिए खूबसूरत मौका है। नियाज घोड़े को बढ़ाते हुए कैप्टन नियाज डिमिडोस का बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, खतरा हो सकता है बॉल को, लेकिन वहाँ उनको इंटरसेप्ट करने में कामयाब, रोकने में कामयाब। तो वहाँ खूबसूरत शॉट मार के मुबारक शाह ने बॉल को लेकर आगे बढ़ा, लेकिन उनको स्टिक को रोक के बॉल को मिस करवाया। बॉल को लेकर सेंटर लाइन तक हिमालयन के प्लेयर्स बॉल को लेकर आगे आने के लिए कामयाब, घोड़े को बढ़ाते हुए आप एक अच्छा मौका है मुस्तफा के लिए। यकीनी तौर पर मुस्तफा बॉल को छीनने में कामयाब हो गए वहां डिफाइव प्लेयर, लेकिन बॉल की रफ्तार काफी तेज, लेकिन बॉल थर्ड लाइन के बाहर। खूबसूरत शॉट, बॉल को सेंटर लाइन के आगे पहुंचाने में कामयाब, लेकिन वहां बैक शॉट मार के बॉल को वापस कर दिया।
शॉट मार के वापस करना चाहते थे, लेकिन गोरू के पैरों से लगता है और यूनुस बॉल को लेकर आगे बढ़े। तो हाँ, बॉल को मुबारक शाह शॉट मार के आगे लेना चाहते हैं। एक अच्छा मौका हो सकता है गोल करने का यहाँ। फिर से एक मौका मिला है यहाँ। जाकिर का खूबसूरत शॉट, जाकिर एजाज बॉल को लेकर गोल पोस्ट की तरफ जा रहा है। देखते हैं कि गोलकीपर अगर बचा सकते हैं तो इस बॉल को बचाएंगे, लेकिन देखना होगा बॉल को थोड़ी सी कोशिश जरूर की थी, लेकिन गोल करके तीसरा गोल कर दिया। अब गुलाम मुस्तफा को मिलेगा तो ठीक सेंटर लाइन तक ये बॉल को लेकर आ जाएंगे और उसके बाद खूबसूरत शॉट मारा है, बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और साथी लोग की एक की तरफ से अपने बड़े को दौड़ाते हुए सेंटर लाइन के बाद खूबसूरत शॉट मारा है रमजान ने टीमिडोस के। मजीद 1.5 मिनट का वक्फा बाकी है। द्रास को गेटवे ऑफ लद्दाख से कहा जाता है क्योंकि ये लद्दाख में दाखिल होने का अहम। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। चीफ सेक्रेटरी यूटी लद्दाख जनाब श्री आशीष कुंद्रा IAS, डिप्टी कमिश्नर द्रास जनाब काजो इम्तियाज साहब, ऑनरेबल काउंसलर पिम्पट जनाब अब्दुल वाहिद साहब, ऑनरेबल काउंसलर द्रास रंबीरपोरा जनाब अब्दुल समद साहब, अदर ऑफिसर्स, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जो यूटी के चीफ सेक्रेटरी हैं जो हमारे इस इदारे में आए हैं, ये हमारी खुशी। मजलिस चीफ सेक्रेटरी श्री आशीष कुंद्रा साहब, मोहतरम डिप्टी कमिश्नर साहब, अपर कमिश्नर जनाब अब्दुल समद साहब, जनाब अब्दुल वाहिद साहब लोअर कंस्टिट्यूंसी, आपको हमारे स्कूल में इस पुरस्कार तकरीब पर आप सबका दिल की अमीर गहराई, हर गली रवाजी आपकी तशरीफ आवारी से हमारे इदारे को इस नौयत का सुनहरा मौका फराहम हुआ जो हमारे इदारे के लिए काबिल फ़ख्र है। हमारे तलबा बल्कि असातिज़ा साहिबान भी फैज़याब होंगे। हमारे तालीमी माहौल में भी मददगार साबित हो सकता है। लिहाजा आपकी तशरीफ आवारी को इस शहर में बयान करूंगी। सौ चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, सौ चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आए इस बज़्म की औकात बनेगी। आपके नजर करना चाहूंगी सर, सौ चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आए हो इस बज़्म की औकात बनेगी। तो साथ लिए बोस्तान आए हैं, गुलूं को साथ लिए बोस्तान आए हैं, वो साथ लेके कहीं अरमगान आए हैं। अरमगान भी स्कूलों का दस्ता या तोहफा ले आए हैं। तमाम बज़्म की चमन का
के काउंसलर जनाब अब्दुल वाहिद जी, अपर कॉन्स्टिट्यूंसी द्रास के पार्षद अब्दुल समद जी, एसडीएम द्रास विशाल अत्री जी और अन्य सरकारी जितने भी अधिकारी हैं, प्रिंसिपल, हायर सेकेंडरी द्रास और जितने भी छात्र हैं और जितने भी यहाँ पर अतिथि उपस्थित हुए हैं, सबको मैं सेना राइटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर दिल की अमीर गहराइयों से यहाँ पे स्वागत करता हूँ और आदाब अर्ज करता हूँ। सर, मैं 2 मिनट में इस एसोसिएशन और भाषा के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। सेना भाषा या सेना भाषा जो है ये कार्तिक फैमिली से इसका संबंध है और ये वैदिक संस्कृत की एक शाखा है और इसकी एक विशेषता ये है सर कि ये पूरे लद्दाख में एक केवल ऐसी जबान है, ऐसी भाषा है जो इंडो आर्यन फैमिली से इसका संबंध है। बाकी जितनी भी जबानें हैं यहाँ पर भोटी, पुर्गी, बल्ती, ये सब तिब्बत चाइनी जबानों से ताल्लुक रखती हैं। सेना का कल्चर बहुत रिच है। इसमें बहुत सारी हमने किताबें भी लिखी हैं और इसका स्क्रिप्ट उर्दू और देवनागरी दोनों में है। सेना राइटर्स एसोसिएशन लद्दाख ये राइटर्स को सपोर्ट करती है, राइटर्स की किताबों को प्रकाशित करती है और राइटर्स की मदद करती है और सेना भाषा को आगे करने में ये जो है अपना प्रयोग करती है। तो मैं सबसे पहले हमारे जिला मजिस्ट्रेट द्रास और एसडीएम द्रास का बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने हमें किताबें, ये जो 2 प्राथमिक किताबें हैं, इनको यहाँ पर विमोचन के लिए सिलेक्ट करके आप दोनों के सर बहुत आभारी हैं और हम मुख्य सचिव के भी आभारी हैं कि उन्होंने इन 2 छोटी प्राथमिक पुस्तकों को इस लायक समझा कि वो हम जो है आपके हाथों से इसका विमोचन कर रहे हैं। और हमारे जो 2 लेखक हैं ये सर उर्दू में, सेना में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। यहाँ पे समय नहीं है उन किताबों के बारे में हम डिस्कस करें, तो ये बहुत माने जाने 2 राइटर्स हैं और हमें जो है गर्व है कि हमारे एसोसिएशन के साथ ये जुड़े हुए हैं। तो मैं हमारे जो दोनों राइटर्स हैं उनको भी जो है दिल हद से आपको जो है शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपको भाग्यपूर्ण समझता हूं कि आपको जो है हमारे मुख्य सचिव के हाथों जो है आपकी किताब का विमोचन हो रहा है। और इसी के साथ यहाँ जितने भी लोग हैं मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि आप इस विमोचन में जो है शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले विमोचन के लिए सबसे पहले मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ हमारे मुख्य सचिव जनाब आशीष कुंद्रा जी को कि वो यहाँ डाइस पर तशरीफ लाएं और साथ में हमारे जिला मजिस्ट्रेट, हमारे दोनों पार्षद, हमारे एसडीएम साहब यहाँ पर आए और हमारे दोनों राइटर्स जो है लेखक शब्बीर मिसबाही और मोहम्मद शफी सागर साहब वो भी यहाँ पर उपस्थित। निशारा नहीं था वो रहा कहते नहीं इधर तो पता नहीं करो वाटा वाला तो ये
बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो काउंसलर्स हैं वहीद साहब, समर साहब और हमारे संग जो आए हैं अधिकारी ले से, प्रिंसिपल मैडम और यहाँ जितने टीचर्स और बच्चे मौजूद हैं, आज बहुत ही अच्छा लगा वाकई में। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने एक बात कही जिससे मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता कि ये छोटा स्कूल है। देखिए 250 बच्चे हैं। दूसरा, ये इतनी बुलंदियों पे है, ना सोचिए। तीसरा, ये सरहद पे है। और चौथा, यहाँ के बच्चे जो मजाज लखनवी की वो तराना गा रहे थे कि हर शाम है शाम मिस्र है, हर शब है शब। तो ये आपस में मेल नहीं, तो आगे से थोड़ा सा इसमें अपना बोले। तो मैं सबको बहुत बहुत इतने सारे बच्चों ने इतना अच्छा कल्चरल परफॉर्मेंस किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और शीना जो कल्चर है, बल्टी कल्चर है, और यहाँ कश्मीरी भी है, और एक और पुर्गी। तो मैं तो अभी 5 ही महीने हुए हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को फेमिलराइज ही करा रहा हूँ। तो आज मैं सुबह कॉलेज भी गया, जाके बहुत अच्छा लगा। वहाँ बच्चे लेकिन बहुत कम थे, यहाँ बच्चे ज़्यादा हैं कम से कम। तो यहाँ अच्छा लगा कि इतने सारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो मैंने कॉलेज के प्रिंसिपल से यही कहा कि भी जो यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं और जो उनके बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उनके साथ आप एक तालमेल रखें और एक करियर काउंसलिंग की यहाँ आवश्यकता रहती है। 12वीं कक्षा में जो लोग पढ़ते हैं उनको अक्सर ये अंदाज़ा नहीं होता कि आगे दुनिया में कितनी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। हालांकि अब आज इंटरनेट का ज़माना है, जब मैं स्कूल में था उस वक्त तो नहीं था, लेकिन अब तो बहुत से बच्चे देख लेते हैं इंटरनेट पे क्या क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। लेकिन फिर भी कॉलेज में कौन सा कोर्स लेना है, ज़िंदगी में आगे क्या करना है और क्या करना चाहिए तो आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो अपनी फितरत के साथ मिलता हो वो क्या चीज़ है। हो सकता है कोई कला में किसी का इंटरेस्ट हो, कोई हो सकता है कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हो, कोई हो सकता है वाकई में डॉक्टर बनना चाहता हो, कोई हो सकता है यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है उसको देख के सोचे कि मैं वाइल्ड लाइफ में ही कुछ करना चाहता हूँ। तो वो एक हमको बाहरने की ज़रूरत है कि उसका असली जो बच्चे का इंटरेस्ट है, पैशन है, वो क्या है, और उसको कभी भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए। जो उसका इंटरेस्ट है वो उसी लाइन में चलें और कामयाबी ज़रूर हासिल हो। स्पोर्ट्स में कई बच्चे अच्छे होते हैं, तो हम उनको कहते हैं अक्सर कि भैया आप अपना टाइम बर्बाद मत करो और पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। लेकिन अगर बहुत ही कोई मान लीजिए होनहार है उसके अंदर स्पोर्ट्स के अंदर, तो उसको इनकरेज जरूर करना चाहिए। तो ये एक बदलते दौर की डिमांड है और हिंदुस्तान में मतलब हमने भी वो उसी दौर से जब स्कूल में थे तो 2 ही रास्ते होते थे कि आप इंजीनियरिंग कर लीजिए या फिर मेडिकल कर लीजिए। अब मैं वो इंजीनियरिंग वाला हूँ और उसके बाद अब इत्तेफाक की बात है कि मेरे फादर भी IAS में थे, तो उन्होंने कहा भी आप इसी का एग्ज़ाम दीजिए। तो हमारे पास भी उस ज़माने में ऑप्शन जो हैं लिमिटेड थी और जाहिर सी बात है आज की डेट में बहुत से ऑप्शन हैं और बच्चों के पास कोई एंटरप्रेन्योर बन सकता है जैसे मैंने कहा। तो वो एक करियर काउंसलिंग फोकस चाहिए, मतलब हमें फॉर द सेक ऑफ इट नहीं करानी है कि हमने बता दिया कि आप अच्छा ज़्यादातर लद्दाख में देखने में आया कि सरकारी ही नौकरी की तरफ सब लोग जा रहे हैं।
वो ज़माना होता था पहले, अब वो नहीं है। अब हमको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लोगों को लेके जाना है कि जॉब क्रिएटर कैसे बने, जॉब सीकर ना बने, और किस तरह से कड़ी को तोड़े कि मतलब द्रास में रह के, कारगिल में रह के या कहीं भी और रह के, मतलब उस तक कोई बम्बई जाना चाहता हो, कोई फिल्म एक्टर ही बनना चाहता हो, क्या होता है तो उसको बनने दिया जाए जो बनना चाहते हैं, क्योंकि फितरत है उसकी। वो उसमें एक और उसमें लाइन बोलते हैं, भूल गया हूँ वो फितरत क्या है, क्या बोलते हैं उसमें, है ना एक लाइन फितरत वाली भी, तराना सिखाई, हाँ परवाज है। तो वो चीज़ है कि परवाज को लेना चाहता है तो उसको ले नहीं दी जाए। तो आप बहुत ही जो टीचिंग प्रोफेशन है इसको पायस मुकद्दस एकदम प्रोफेशन है, बहुत ही कम इस तरह के प्रोफेशन हुआ करते हैं। और मैं हमेशा अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मेरे टीचर्स ऐसे थे। तो आप भी मतलब अपने बच्चों में उस तरह का जज्बा जगाएं कि आपको बाद में याद करें कि हमारे प्रिंसिपल ऐसी थी, टीचर ऐसे थे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। का ये थर्ड पोजीशन आया, जोरदार तालियां इनके लिए। उसके बाद में फाइव के स्टूडेंट जिन्होंने अपना लोहा मनवाया उसका पोजीशन मैट्रिक CBSE एग्जाम में। Interaction with the staff and student, your encouraging words, and your keen interest in the educational aspirations of our youth have greatly inspired all of us. Your vision for quality education and holistic development will continue to motivate our students to strive for excellence. Your presence reflects the government's commitment towards strengthening the education sector and nurturing youth talent. Your observation, guidance, and encouragement will serve as a source of inspiration for our institution. Our heartfelt gratitude is extended to the worthy Deputy Commissioner Dras for your constant support, guidance, and commitment towards the welfare of students and overall development of the district. ये कैजुअलिटी साइड इमरजेंसी कैजुअलिटी। अच्छा, इसका शाम्पू और सेम डिजाइन। वो मेडिकल ऑफिसर यहाँ पर इन दोनों का पेशेंट बहुत लगा देते हैं भाई, अगर ये बुनी इंजरी अगर आ जाते हैं तो ये ब्लैक का कास्ट होता है।
तो आर्मी का सेटअप है या मतलब आर्मी का सेटअप है सर। तो लोग फिर डिलीवरी वहाँ से हो रही है? वहाँ डिलीवरी का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है सर, तो नहीं होते हैं, फिजिशियन वगैरह आ सकते हैं। सर्जन स्पेशलिस्ट है, बट वो ऐसे वेन रिक्वायर्ड आता है, तो यहाँ पे अगर पोस्ट करेंगे तो पूरा प्रोजन हो जाएगा है तो उनसे बात करके ही ना हफ्ते में 2 दिन बड़ी बात हुई है सर, कुछ एमओयू साइन पर एग्रीमेंट करके उसके हिसाब से फिक्स करें सर। Bakçu konuşalım ona. Bakçu. मैंने आपने न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट का विजिट किया है और क्या कुछ आपके विजिट के बारे में कहना चाहेंगे? मुख्तलिफ जगहों पे आपने विजिट किया है, जैसे सबसे पहले गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में और पब्लिक दरबार से भी आपने मुलाकात की, कई स्टडीज़ का आपने विजिट किया, हॉस्टल को विजिट किया, क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ के तमाम लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि नया डिस्ट्रिक्ट बना, नया डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशनल हो गया। जो डिप्टी कमिश्नर हैं, SSP हैं, दोनों ने अपना चार्ज संभाला अगले ही दिन, और ये इनको हिदायत दी गई है हमारे द्वारा, खिलजी साहब के द्वारा, कि इसको जितना ज़ोर शोर से यहाँ काम करना है, लोगों की तकलीफ़ जितनी है, छोटे बड़े मसाइल हैं, वो यहीं के यहीं जितने सॉल्व हो जाएं, ताकि लोगों को ना करगिल जाना पड़े, ना ले जाना पड़े, यहीं कहीं निपटारा हो जाए। दूसरी बात यह है कि अब कल जो जिला टनल खुलनी है, उसके लिए माननीय मंत्री जी दिल्ली से पधार रहे हैं, तो उस मौके पर भी यहाँ के लोगों को, तमाम जो विकास का दिल और लद्दाख के तमाम लोगों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। इसके अलावा आज सुबह से मैं लोगों से भी मिला, जो चुने हुए लोग हैं उनसे मिला, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस बॉडीज़ के लोगों से मिला। उन्होंने भी अपनी बात रखी कि क्या उनको लगता है आगे विकास के लिए चीज़ें चाहिए, वो हमने नोट करी, चर्चा भी हुई। उसके बाद कॉलेज भी गया, हॉस्पिटल भी यहाँ पे आया हूँ, और जो स्कूल है सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पे भी गया। तो कॉलेज में बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो काम तेज़ी से चल रहा है। हमने WD वालों को यही बोला है कि ये अगस्त सितंबर तक इस बार मुकम्मल हो जाना चाहिए। अब कुछ सुझाव आया है कि क्या उसको हम एजुकेशन हब की तरह डेवलप कर सकते हैं, उस पर भी हमने विचार करने को DC साहब को कहा है। और बाकी मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे विकास का, पर्यटन का और रोज़गार का बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, और मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद लोगों में एक नया जोश आया है और उमंग जागी है कि आगे बदलाव आएगा। तो हमने तो यही विश्वास दिलाया है कि जो यूटी प्रशासन है यहाँ के तमाम लोगों के साथ एकदम मुस्तैद होकर खड़ा है, और जो बन पाएगा ज़रूर। डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद लोगों में काफ़ी खुशी है सर, लोग काफ़ी खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस बात से भी ये चाहते हैं कि बहुत जल्दी जो ऑफिशियल सेटअप्स है यहाँ पे, डिपार्टमेंट्स वगैरह को यहाँ पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए किस तरह की तैयारी कर रही है, और जो अब अनअवल जो बजट होगा उसको लेकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कुछ आने वाले टाइम में काम है? देखिए, ऐसा है कि ये तो जो 7 नए ज़िले बने, उसका क्रियान्वयन करने के लिए सबसे पहले जो बुनियादी रोल है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का,
रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या विकास के लिए वो सबसे अहम कड़ी होता है। वो यहाँ पे तैनात कर दिए गए। अब हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये कहा गया है कि आप आंकलन करके बताएं कि कौन से ऐसे विभाग में जो कर्मचारियों की कमी है जिसको पूरा किया जा सके, और कैसे हम रैशनलाइज कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग जो हैं लेह में बैठे हों, जो जिनके पास ज़्यादा काम ना हो। ये भी देखने की बात है कि क्या हम यहाँ सारे विभाग जो हैं बड़े राज्यों में होते हैं उस प्रकार से यहाँ सभी विभाग बनाए गए हैं, तो क्या हम कुछ व्यक्ति जो कि विकास से संबंधित किसी विभाग से जुड़े हैं उसको हम कुछ और काम दे करके उसका सही उपयोग कर पाएँ, क्योंकि एजुकेशन से बैकग्राउंड से वो लोग हैं। क्योंकि पोस्टें क्रिएट करने में भरने में वक्त लगता है, लेकिन विकास तो रुक नहीं सकता। उसके लिए हमें फ़ौरन तौर पर हल निकालना होगा। जो हमारे पास लोग उपलब्ध हैं उनके साथ चल करके, ताकि लोगों को एहसास ये ना हो कि लोगों की कमी से हम विकास नहीं करते। सर, पूरे लद्दाख के अंदर इस वक्त जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, खासकर जो लीकर एक्साइज जो ला के जरिए कहीं शॉप्स को ओपन करने की बात की गई थी, उसमें कई तरह के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस और बाकी लोग ऐसा न होने पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रहे हैं। तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का आने वाले टाइम पर क्या सर? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि हमको सबसे पहले सजग रहना है और इस बात को मानना है कि यहाँ पे जैसे माननीय एलजी साहब ने कहा कि ड्रग की एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। युवा पीढ़ी जो है वो ड्रग की तरफ जाती चली जा रही है। जहाँ तक कि कारगिल और द्रास का सवाल है, यहाँ पे हमने कोई पॉलिसी के तहत वाइन शॉप वगैरह खोलने का नहीं किया। तो लोगों की एक सेंसिटिविटी है कल्चरल भी और यूँ भी, तो हमने उस चीज़ को तो ध्यान में रखा। लेकिन जो बाकी इलाके हैं उसको दो नज़रिए हैं। एक ये कि जो राजस्व बढ़े इलाके का, पर्यटक जो आते हैं उनको सुविधाएं, चाहे होटल में रहते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, जो लेना चाहता है। ये तो देखिए फितरत और अपनी खुद की मर्जी की बात है। कोई ना किसी को ठोक सकता है लेने पे ना लेने पे। लेकिन बात ये है कि इसमें कोई मेरे ख्याल विरोधाभास जो कर रहे हैं वो भी, उनको भी कहीं ना कहीं सोचना होगा कि क्या हम 2-3 लोगों के हाथ में ही सभी व्यापार देना चाहते हैं जो कि पूरा इस इंडस्ट्री को चलाएं पूरे लद्दाख में, या फिर हमें और जो लोग पर्यटन से जुड़े हैं बाकी हैं उनको मौका देना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे। मेडिकल खासकर हॉस्पिटल को लेकर आपने विजिट किया, कई बार जो है यहाँ पे कहीं डायरेक्टर्स का विजिट हुआ, लोगों ने काफ़ी डिमांड्स रखी कि हमारे पास फिजिशियंस की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, बाकी सारी चीज़ें और इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं, मशीनरी सारी हैं। लेकिन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिमांड के बाद भी अभी तक यहाँ पे फिजिशियन वगैरह या बाकी डॉक्टर्स तैनात नहीं किए गए। देखिए, एक बड़ी समस्या है। बुनियादी तौर पे यहाँ पे जो कमी है वो सर्जन्स की ज़्यादा कमी है, चाहे वो स्पेशलिस्ट गायनोकोलॉजिस्ट की, एनेस्थीसिया देने वालों की, रेडियोलॉजिस्ट की। और ये कमी हालांकि बाकी लद्दाख के इलाकों में भी है, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि वो द्रास में सर्दी इतनी पड़ती है कि लोग, डॉक्टर भी हैं, घबरा जाते हैं कि हम कैसे इस सलाब में तो हमने आज अभी समझिए कि हमने पिछली बार में आया था, फरवरी के महीने में आया था और कड़ाके की ठंड थी, और उसके बाद मैंने जो NHM के लोग हैं उनको हिदायत दी कि भाई आप जो है एडवर्टीज़मेंट निकालिए, ना केवल यहाँ कश्मीर में बट पंजाब में बाकी जगह पे निकालिए। चंडीगढ़ से भी लोग आ जाते हैं, बाकी जगह से। तो हमने कोशिश करी और मैंने तो यही विश्वास दिलाया है कि भाई हम कोशिश जारी रखेंगे। और मान लीजिए कोई लोग ऐसे हैं जो रिटायर्ड सर्जन हैं, कुछ ऐसे हैं उनको मौका चाहिए, काम करना भी चाहते हैं, इच्छुक भी हैं, लोकल हैं या कारगिल से आना चाहते हैं, तो हम उनको भी देंगे। दूसरा, आज मैंने बात ये करी है कि हम आर्मी के साथ भी एक तालमेल रखें। क्या हम उनके साथ, आज मैं GOC से दोपहर को, मेरा शाम को भी मेरी मुलाकात है, उनसे मैं बात करूंगा कि क्या हम ऐसा कोई इंतज़ाम कर सकते हैं जब तक कि डॉक्टर की भर्ती ना हो जाए, तो आर्मी के जो स्पेशलिस्ट हैं तो चाहे हफ्ते में 2 दिन के लिए यहाँ पे आ जाएं तो लोगों को सुविधा होगी। तो हमें तो रास्ते निकालने हैं और इसीलिए हम बैठे हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता, आपके माध्यम से जो बन पाएगा करेंगे। सर, टूरिज्म का आखिरी सवाल रहा सर कि खाना है सर, जहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से परमिशंस भी नहीं मिली है, उससे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत गुजारिशें भी की गई है,
तो इसकी प्रमोशन के लिए क्या कुछ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन करेगी खासकर? देखिए, आर्मी के साथ हमारी भी चर्चा रही है और सीनियर लेवल पे बात हुई है। उसमें 2-3 पहलू हैं। जैसे हमसे बात करी गई गुरेज की जो सड़क है वो नहीं खुली। उसमें हकीकत ये है कि जंग के टाइम पे कुछ ऐसे असला बारूद या कुछ कहीं पहाड़ों में रखे गए थे दुश्मन सेना के द्वारा, जो कि जिसका खतरा बना हुआ है कि बाई चांस वो बर्फ़ जब पिघलती है उसके साथ पिघल करके सड़क पे आ जाए और कोई हादसा ना हो जाए। तो वो उनकी चिंता इस बात की रहती है। वो कह रहे हैं कि इस साल तो शायद ना हो पाए, अगले साल से ज़रूर कोशिश करेंगे कि इसका रास्ता खुल जाए। तो बाकी टूरिज़्म के बढ़ावा के लिए वही मैंने आज चर्चा करी, जो इलेक्टेड लोग थे और कल्चरल लोग थे, कि इस वक्त खूबसूरती जो समर के टाइम की है वो यूनिक है, लेकिन हमको द्रास को बचा के रखना है और उसमें ज़िम्मेदारी आम लोगों की भी है, चुने हुए लोगों की भी है और रिलीजियस सभी लोगों की है। क्योंकि जो कूड़ा, गंदगी और इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें जो सहभागिता सबकी होनी चाहिए। सारा कुछ ना तो प्रशासन कर सकता है, ना कि LSDC कर सकती है, कुछ काम लोगों को स्वयं करने होंगे। तो वो जो काम है, चाहे कूड़े को सेग्रीगेशन करना है, गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग। दूसरा, कोई भी टैक्सी वाले हैं, बाकी हैं, ये लोगों को हिदायत दें टूरिस्ट को कि कूड़ा सड़क पे ना फेंकें और जहाँ उसका निश्चित स्थान है वहीं पर फेंकें, ताकि स्वच्छता जो है इस इलाके की, खूबसूरती जो है बरकरार है। तो एक कॉम्पोजिट प्लान बनाने के लिए बहुत जल्द हम टूरिज़्म विभाग भी और लोकल के स्थानीय लोग हैं उनके साथ बैठ के एक प्लान बनाएंगे कैसे इसको अच्छे स्तर पे हम लेकर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया।